आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए कि कंसीडर दी फॉलोइंग आयंस। ठीक है, इस आयंस में हमें क्या है, इसके एटॉमिक नंबर हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको एटॉमिक नंबर, और हमें क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इनके करेक्ट सीक्वेंस यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है कि किसमें कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे देखते हैं इसका इंक्रीजिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या दिया है, सबके आपका एटॉमिक नंबर दे दिया। फर्स्ट में क्या दिया है आपको, निकल का दिया है। तो देखिए निकल का कितना दिया है आपको, निकल का आपको दिया है 28। तो इसका इस स्टेट में एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। ठीक है, और हम इसका केस में अब आता है निकल +2 में। तो देखो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारा इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s0 है कि नहीं। तो अभी 4s0 को तुम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे डी ऑर्बिटल बना लेते हैं 5 एक ऐसे इस टाइप से। ठीक है, और बाद में उसको भर देंगे। ठीक, तो देखो ये हमारा डी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो भर देते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया हमारा 5 ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या है 8 है, तो ये हो गया 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 2। ठीक, उसी हिसाब से हमें नेक्स्ट किसका दिया गया है, हमें दिया गया है कोबाल्ट का। तो देखो कोबाल्ट में यानी कि हमारे, अच्छा ये हम इसको यहाँ पे 1 2 नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट 2 नंबर दिया है कोबाल्ट। कोबाल्ट का देखो कितना दिया है हमारे यहाँ पे 27। और इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना आ जाएगा, 3d7 4s2। अब इसमें कितना है आपका, कोबाल्ट +2 में है। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 3d7 4s0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब क्या करना है हमें, बस इसका डी ऑर्बिटल बना देना है यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, डी ऑर्बिटल बना के चेक कर लो, और इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लो और चेक कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है इसमें। तो देखो इसमें हम अगर देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। हमने हुन्स लॉ को फॉलो किया है कि सभी ऑर्बिटल को बराबर इलेक्ट्रॉन पहले बांटेंगे, फिर हम जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 3 आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा इसके लिए कोबाल्ट के लिए कितना आया, 3 आया। अब थर्ड वाले में देखिए क्या दिया है हमें, थर्ड में आपको दिया है कुछ Cr2+, यानी कि क्रोमियम 2+। तो देखो क्रोमियम का आपका कितना एटॉमिक नंबर दिया है, आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। ओके, इसका है 24। तो अब देखो इसका इस स्टेट में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 3d5 4s1 है कि नहीं। इसका इस स्टेट में यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको इस टाइप से लिखेंगे कि क्रोमियम +2 का है। ओके, तो देखो यहाँ से हमारा ये किस तरह से आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3d4 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस अपना ऑर्बिटल बना दो, यहाँ पे ऑर्बिटल बना दो और इसको फिल कर लो इस इलेक्ट्रॉन को। डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है सारे। ठीक है, ये हमारे डी ऑर्बिटल है। तो क्यों डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें, तो इसलिए हमारे डी ऑर्बिटल है। देखो 1 2 3 4 कितना है इसके लिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4, यानी एनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन लास्ट हमारा कौन सा दिया है आपको, आयरन +3 में दिया है। तो आयरन है, तो देखो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयरन का है 26 दिया गया है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 3d6 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे 3d6 4s2 आ गया। अब देखो हमें अब आयरन की कॉन्फ़िगरेशन किस में लिखनी है, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे दिया है इन्होंने, किस में करनी है, हमें आयरन +3 में करनी है। तो देखिए आयरन +3, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कम है 8 में से। तो अब हम इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी एक इसका हम क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल बना लेंगे, और हमें यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन फिल कर देनी है। तो अगर हमारे डी ऑर्बिटल बना लिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे डी ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर 1 2 3 4 5 है, तो आपका ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हमें किस में लगाना था, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो देखो सबसे कम किस में है, निकल +2 में। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा कुछ ऐसा कि सबसे कम किसका है, निकल +2 का है, उससे ज्यादा किसका है, यानी कि इसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। देखो उससे उसके ज्यादा कितना है, कोबाल्ट प्लस में है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उससे ज्यादा किसमें है,
कोबाल्ट +2 ही है अपना शायद, है ना, कोबाल्ट +2 है, क्रोमियम फ्री उसके बाद क्रोमियम +2 है, तो ये हो गया अपना क्रोमियम +2, ठीक है। और उससे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा है आपका आयरन +3 में है, ठीक। और आप इसको अगर ये तो हो गया अपना एलिमेंट के हिसाब से ऑर्डर, तो आप इसको इस नंबरिंग के हिसाब से ऑर्डर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखो नंबरिंग के हिसाब से क्या है, निकल 1 है, यानी कि हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, देखो कि 1, चलो इसको कलर चेंज करके थोड़ा अच्छे से लगा देते हैं, तो ये क्या हमारा 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4, सबसे ज़्यादा किसमें हमारा, सबसे ज़्यादा है आपका आयरन +3 में, तो ये है इसका ऑर्डर आपका, ठीक है। कौन सा है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद है साहिज यहाँ तक अच्छे से समझ आएगा आपको। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।